तो दोस्तों आज हम लोग दशमलव और भिन्न पढ़ेंगे। तो ये पहले से आपको पता होगा दशमलव किसको बोलते हैं, भिन्न किसको बोलते हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं। भिन्न का मतलब होता है अंश और हर के रूप में कोई संख्याएं लिखी हो। दशमलव का मतलब इसी भिन्न को सिंप्लीफाई कर दो तो वो क्या होगा, दशमलव के रूप में निकल करके आ जाएगा। और इसमें एक चीज़ और, इसमें कोई आपके पास कोई फार्मूला नहीं दिखेगा। इसमें बस सिंप्लीफाई करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये बेसिक चीज़ें होता है। तो हालांकि ये चीज़ें आपको 8वीं तक पढ़ा दिया जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो ट्रिकी है, बहुत बार पूछता है कंडीशन में। जैसे आपके पास कोई नंबर है, जैसे ए नंबर है, मान लो कोई भी नंबर ऐसे दिया हो, तो इसको क्या लिखते हो आप? लिखते हो पॉइंट ए कहाँ तक लिखते हो? अनंत तक। ठीक है। ऐसे कोई नंबर है आपके पास, मान लो ए बी सी है, ठीक है, 2 पे लगी है बार, तो 2 पे बार लगी है। इसका मतलब ये हो गया, पहले हम ए बी सी लिख लेंगे। इसको क्या करते हैं, A/9 लिखते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में। ऐसे दशमलव संख्याएं हो, इसको फ्रैक्शन के रूप में बोले तो ये हो जाएगा। और इस प्रकार की हो तो इसमें हम क्या करते हैं, ए बी सी लिखेंगे। और देखो 2 पे बार है, ए बी सी पे बार है, तो बी सी पे जितने पे बार है उतना 9 लिखेंगे और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे। ठीक है। और घटाएंगे क्या, जिस पे बार नहीं है, तो इस पे बार नहीं है, घटा दिया। ठीक है। और ये क्या 0 की वैल्यू हो जाएगी। ये ध्यान देना। इसे क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिखाया जा रहा है, बोर्ड पे देखें, पॉइंट 3939। ओके। इसको सॉल्व करना है तो पहले 3939 लिखेंगे, फिर 39 ये वाला 39 घटा देंगे, फिर क्या करेंगे, जिस पे बार है उतना 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं उतना 0 लिखेंगे। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वही भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार की दशमलव की संख्याएं को भिन्न में बदलना हो तो ऐसे बदलेंगे। और यहाँ पे जो दशमलव की संख्याएं था, जैसे 0.5 था, ये तो सिंपल था, ये आप पहले से जानते थे। तो इसको लिखते थे 5/10। दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 0 कर देते थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जब भी बार हो, बार का मतलब क्या होता है, वो इन्फिनिटी तक जाती है, वो लिमिट नहीं होता है। उस ऐसा नहीं है कि आगे चल करके रुक जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल है, 15 नंबर, देखें ध्यान से पढ़ें। 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। इनमें से बड़ी भिन्न क्या है? 2 भिन्न है, तो सबसे पहले 2 भिन्न है, मतलब दोनों में अंश और हर है। तो हम एक भिन्न मान लेते हैं x है, दूसरा भिन्न y है। ठीक है। इसमें भी अंश और हर है, इसमें भी अंश और हर है। अब देखो 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, तो गुणनफल क्या है, x और y का 14/15 है। और भागफल का मतलब x भागा y लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, x/y = 35/24। पूछ रहा है इनमें से बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो पहले तो हम x और y का मान निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आइए निकालते हैं। तो निकालने के लिए देखो, इसमें इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब इसी में x का मान पुट कर दो। तो x का मान पुट करने के लिए क्या करोगे, इसका x का मान निकालो और यहाँ पे पुट करो। तो देखो मैं इस x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, लिखूंगा 35/24y। x = y इधर चला जाएगा तो 35/24y हो जाएगा। ये x की वैल्यू हो जाएगी जो मैंने 1 में पुट किया, इंटू y ऑलरेडी है 14/15। ये सब जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे y² हो गया। ठीक है। इसको तिर्यक गुणा कर लिया, और तिर्यक गुणा के साथ साथ जैसे 14 है और 24 है, 15 है और 35 है। ठीक है। अब देखो y² है तो y की वैल्यू निकालना है, तो रूट में हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24, 24 का फैक्टर, और 15 का हो गया 3 × 5, और 35 का हो गया 5 × 7। तो एक साथ से एक साथ कट गया। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 भी कट गया, ऊपर 4 2 है, नीचे 2 5 है। तो 4 2 है तो 2 2 आ जाएगा बाहर, तो 4 हो गया। और 5 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया। y की वैल्यू इतना हो गया। तो x की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू, तो यहाँ पे देखेंगे y की वैल्यू हम पुट कर लें, पुट करेंगे तो क्या होगा, x ×
4/5 14/15, ठीक है। अब देखो ये है 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4 7 14, ठीक है। ये x इक्वल टू हो गया आपका 7/6। तो आप पूछ रहा कौन सी भिन्न बड़ी है, तो दो भिन्न है आपके पास, इनमें से पता करना है कौन सा भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, भिन्न को फ्रैक्शन में बदल लोगे, क्योंकि ऐसे बताना तो मुश्किल है। तो फ्रैक्शन में इसको दशमलव में बदल लेंगे, सॉरी फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में तो है ही, इसको दशमलव में बदलते हैं। तो 6 एकन्नम 6, एकन्नम 6, 4 आएगा, फिर 6 का 6 बार 36 होगा। इसमें देखेंगे 5/40 होगा। तो जो भिन्न है पहला 7/6 वो बड़ा होगा, ठीक है। यदि ऐसा है 7/6 दिख रहा है तो उसको टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी देखें 7/6 है, तो आपका बड़ा भिन्न होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको सॉल्व ही करना रहता है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व होता है, और इसके लिए कोई आपके पास जादू नहीं मिलेगा कि मतलब आप देख करके ही आंसर दे दो। तो इसके लिए कोई फार्मूला भी नहीं बनाया गया, ये सब आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही सीखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, बोर्ड पे है, 20 नंबर क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ जो बोर्ड की एग्जाम में, रेलवे की बोर्ड की एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे देखें 4 - 5 होल अपान 1 + 1 अपान 3 + 1 अपान 2 + 1/4। इसको सरल करना है। सरल करके आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है। तो सरल कैसे करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, ऊपर की तरफ बढ़ोगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इसका एलसीएम ले लोगे 1, तो 4 दूना 8 1 9 हो गया। कितना हुआ, 4 दूना 8 1 9/4, ठीक है। तो 9/4 हुआ, तो 4 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/9, ऐसे करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 9 तरीका 27, 27 4 31, 31/9, तो 31/9 तो 9 ऊपर चला गया और नीचे बचा आपका 31। अब इसको सॉल्व करेंगे, 31 एकन्नम 31 और 31 में 9 जोड़ेंगे 40, 40/31, तो 31 ऊपर चला जाएगा, 5 ऑलरेडी है और नीचे क्या बचा 40। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 चौका 16 और 5 एकन्नम 5 तिहाई 15/40। तो देखो 160 में से 155 घटाएंगे, 5 बचेगा, ये 40 है, भाग देंगे तो 5 8 40 होता है। देखो ऑप्शन में कहीं 1/8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसको ऐसे लगाएंगे तो ये आपका आंसर निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने छाट करके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, लेकिन टाइप यही रहते हैं, तो आप इसको ध्यान दें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पे देखें ध्यान से, ये दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। अंश एक भिन्न है, जब भी भिन्न हो तो मान लो एक भिन्न है x/y। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, आरआरबी के एग्जाम में पूछा, रेलवे के एग्जाम में। यदि किसी उचित भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, बोल रहा है दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो वह 1/4 हो जाता है। तो वह मतलब यह कितना हो जाता है 1/4। तो इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लोगे, तो ये होगा आपका, देखो तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x होगा प्लस 4 होगा इक्वल टू, इसका इधर चला जाएगा y+1, तो ये होगा 4x - y इक्वल टू -3। समीकरण 1 मान लेंगे। आगे पढ़ेंगे तुरंत। उसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाए। 2 जोड़ रहा है, बोल रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दें तो 1/3 हो जाता है। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 3 का तिर्यक गुणा 3x + 6 y+2, तो 3x - y इक्वल टू -4, समीकरण 2।
तो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, यदि घटा दें तो घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो y की वैल्यू कट जाएगा, ये होगा आपका x इक्वल टू ये प्लस तो 1 हो जाएगा, x का मान 1 हो गया। तो x का मान जैसे 1 होगा किसी समीकरण में पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे यदि 1 हम पुट करें तो क्या होगा, 3 होगा। तो 3 होगा तो इधर आएगा तो -3 होगा, -3 होगा, -4 तो कितना होगा, -7 होगा। तो माइनस y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू 7। क्या पूछ रहा था, वो भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब x बटे वाई ज्ञात करना, 1/7। देखो x बटे 7 कहीं दिया है, 1/7 ऑप्शन नंबर 1, तो ये सही होगा। और इसमें एक चीज मैं बता दूं, इसमें बहुत बार आपको आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ देता है, ढेर सारा नंबर दे देगा, ठीक है। उसको बोलेगा आरोही क्रम में लगाओ और इसको बोलेगा अवरोही क्रम में लगाओ, ऐसे। तो अवरोही का मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है, और आरोही को बोलते हैं असेंडिंग आर्डर। तो आप कोशिश करो कि इसके लिए केवल आप इंग्लिश का शब्द याद कर लो, असेंडिंग आर्डर आरोही, डिसेंडिंग आर्डर अवरोही। तो ए फॉर आगे, डी फॉर डाउन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग आर्डर और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर, ओके। तो ए फॉर आगे मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, डी फॉर डाउन। जैसे आगे का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक यदि कोई संख्या है तो ये आगे बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे असेंडिंग आर्डर में है। लेकिन डिसेंडिंग आर्डर में बनाने के लिए पूछ रहा है तो 100 99 98 एंड सो ऑन 1 तक ऐसे बना दिया, तो इसको डिसेंडिंग आर्डर बोलेंगे, मतलब डाउन की तरफ जाना है। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे सिंपल नंबर लेकर के बोला, और एग्जाम में बहुत बार क्या पूछ सकता है, भिन्न के रूप में दे देगा, 1/2 दे देगा, 3/5 दे देगा, ठीक है, 4/6 दे देगा, ऐसे दे देगा, बोलेगा इसको आरोही में बदलो। तो जब भी भिन्न हो इसको किस में बदलना है, इसको दशमलव में बदल लेना है। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या भाग देना, भाग से बदल करके देख लेंगे। और दशमलव जैसे मान लो आपका 0.5 फिर 0.6 ऐसे आ रहा है 0.7, तो क्या असेंडिंग आर्डर में है, और इसको उल्टा आएगा तो डिसेंडिंग आर्डर में। ये चीजें इस पे मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ, इस पे आप सवाल लगा लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, बहुत बेसिक चीजें हैं। और आप जितने ज्यादा करोगे, क्वेश्चन करोगे, आप ही को फायदा होगा। तो कोशिश करो आप खुद क्वेश्चन करो। मैं यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हमेशा रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन देखें, बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पूछ लेगा √x प्लस √x प्लस √x प्लस एंड सो ऑन, ऐसे बहुत अनंत तक दे सकता है। इसका मान 3 है और बोलेगा कि x की वैल्यू बताओ। तो ऐसे केस में आप x की वैल्यू तो बता नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है, ये पूरी वैल्यू क्या है, 3 है। तो आप खुद सोचो इतनी वैल्यू क्या होगी। आप ऐसे सोचो कि एक समुद्र है, समुद्र तो इतना छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। इस समुद्र से हम 1 गिलास वाटर निकाल लेता हूँ, ठीक है, 1 गिलास वाटर निकाल लेता हूँ, तो क्या समुद्र का जल स्तर कुछ कम होगा? तो मेरा जवाब रहेगा नहीं। तो समुद्र के जल स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। एक क्या अनंत तक है, तो अनंत का मतलब समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र है, तो समुद्र में से इतनी वैल्यू निकालूं, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस ये हो गया आपका 3 = 3। तो ऐसा दिया है क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हो, आ जाता है आपका निकल करके 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू आ जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 6। तो x का मान 6 हो जाता है। जरूरी नहीं है इसी टाइप के क्वेश्चन दे, मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल यह है कि जब भी ऐसी वैल्यू दिखे आपको अनंत तक जाती हुई और एक वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो आप टोटल की वैल्यू 10 के बराबर रख लो, एक को निकाल करके उसको सिंप्लीफाई कर लो, आपकी मान निकल करके आ जाएगा। तो ये था डेसिमल एंड फ्रैक्शन की छोटी सी टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से यदि ये आप
रिवाइज कर लेते हो तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रेलवे के एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।